मैया कुछ नैनन बरस पनीर करे विचार बेटिए ये संत नहीं रघुबीर। मन में विचार कर रही है आप तुम्हारे भाग्य खुल गए। भगवान को ही स्वयं भेज दिया। आज मैया ने उस भस्मी की पुड़िया को लिया है। मन में विचार किया कि ये भगवान की कृपा से हमें पुड़िया मिली है। पहले हम मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद में पुड़िया को खाएंगे। तो आज वो मैया भस्मी की पुड़िया को लेकर के चली है और मंदिर में पहुंची। मंदिर में बैठी थी 2-4 बहनाएं। बातें न करो, फोन बाद हम चला लियो, हमें जमाल पत्र। हाँ, चुपचाप सुनो, बातें न करो। समझ में नहीं आ रही? आ रही तो मन के सुनो, बात न काहे लग जाती है। तो हमारे भैया लोग चुपचाप सुन रहे। वैसे 100 लोग बैठे हो, भैया लोग चुपचाप बैठे रहे और हमारी 2 बहनें चुपचाप नहीं बैठे। अब न बोलिए, हम कुछ कहती है फिर गुस्सा हो जाइए। फिर तुम मन में विचार किया है मंदिर में जाऊंगी और मंदिर में दर्शन करने के बाद में इस पुड़िया को खाएंगे। आज मैया मंदिर में चली है और मंदिर में 2-4 बहनें बैठी रही और बहनों ने जैसी मैया को हाथ भाव देखो सोई दूसरी कौन नहीं। अरे आज सरस्वतिया बहुत खुशी है, नाव शुद्ध नहीं ले सरस्वतिया बहुत खुश है। पूछो क्या बात हो, यही क्या खुशी है? क्या सरस्वतिया क्या खुशी है? बोली तुम्हें नहीं मालूम, हमारे दरवाजे पर एक महात्मा आए थे। बोले हाँ, उन्होंने एक भस्मी की पुड़िया दी है, कहा तुम खा लेना, तुम्हारे बालक पैदा हो जाएगा, मैं इसलिए खुश है। सोई बे असल लगी, चारों बैठी थी। बोलो इनते कहो पागल है, ऐसी पागलें होती। कल महात्मा ने भस्मी की पुड़िया दे दी और इन्हें विश्वास होगा हमारे बालक पैदा हो गए। तुम पागल हो का? आजकल के बाबा नहीं बवाल हैं। अरे जरूर उस बाबा ने जहर दिया होगा, तू मर जाएगी, तेरा जितना भी सोना जेवरात है बाबा रात में निकल करके भाग जाएगा। खा ले पुड़िया। बहुत खुश थी बेचारी, जिस संकट से निकली थी उसी संकट में फिर फंस गई। अब पुड़िया खाए या ना खाए, कहूं जहर भाव और हम मर जाए तो फिर हमारे बेकौन जी भाई महाराज। हाँ, और आधी उम्र तो कट गई, हम पुड़िया को अब नहीं खाएंगे। लिखा है डॉक्टर दवा देते हैं, रोग को दफा देते हैं। शास्त्री जी, डॉक्टर दवा देते हैं, रोग को दफा देते हैं और कष्ट तो अपने ही देते हैं, पड़ोसी तो सिर्फ हवा देते हैं। गांठ बांध लेना, जितना भी तुम्हारा सगा होगा, घनिष्ठ होगा, वो सबसे ज्यादा तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा। जितना तुम्हारा सगा होगा उतना ही ज्यादा कष्ट पहुंचाएगा। दुश्मन घात लगाएगा, मारेगा, न मार पाए, लेकिन जो तुम्हारा सगा होगा वो तुम्हें मरवा देगा। क्या उसे पता है तुम कहाँ जाते, कहाँ बैठते, कहाँ खाते, कहाँ पीते हो। मैया बहुत खुश थी, अब बहुत दुखी हो गई। मन में विचार किया है अब हम क्या करें। मन में विचार किया अब हम पुड़िया को खाएंगे नहीं। पुड़िया को लिया है सरस्वती मैया ने, जहाँ उनका गोबर डलता था वहां पे उस पुड़िया को फेंक दिया और अपने घर पे चली आई। और जब घर पे चली आई, लेकिन गोबर के ढेर में फेंकने के बाद में भी उस पुड़िया का अस्तित्व कम नहीं हुआ। जैसे खेत में बीज डाल देते हैं, अंकुर फूट जाता है, उसी प्रकार से उस गोबर के ढेर में बालक उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया और धीरे धीरे पालन पोषण उसका होने लगा। पृथ्वी मैया पालन करने लगी, वायुदेव देखने लगे
एक दो नहीं 12 वर्षें व्यतीत हो गई। उस गोबर के ढेर में 12 वर्ष का बालक पैदा हो गया। और जब 12 वर्ष में कुछ महीने बाकी रह गए, मच्छिंद्र नाथ ने सोचा चलो सरस्वती मैया को मैंने ज्यादा लोगों नीचे बैठ जाओ यार भैया, ज्यादा लोग नहीं, सरस्वती मैया को मैं पुड़िया दे करके आए थे। अब वो बालक 12 वर्ष का हो गया होगा, मच्छिंद्र नाथ जी ने सोचा और मच्छिंद्र नाथ जी चले। लिखा है अरे बीत गई 12 वर्ष में चले मच्छिंद्र अलग जगाए। बीत गई 12 वर्ष में चले मैया के दरवाजे पर पहुंचे। ऐसा ही नहीं और बाद मच्छिंद्र नाथ जी चले हैं। दरवाजे पर जाकर के अलख जगाया और जैसे ही अलख जगाया उसी समय सरस्वती मैया थाली को लेकर के हीरा मोतियों को भर करके आगे पहुंची। और जैसे ही मच्छिंद्र नाथ को देखा, मैया खड़ी की खड़ी रह गई। मन में विचार किया ये वही संत हैं जो 12 वर्ष पहले आए थे, हमें एक भस्मी की पुड़िया दे करके गए थे और मैंने पुड़िया को खाया नहीं। अब पता नहीं, संत का क्रोध जो होता है बड़ा ही विलक्षण होता है। ऐसा न हो कहीं हमें श्राप दे दे, मैं भस्म हो जाऊं। पास में पहुंची है मैया। सही बाबा जी ने कहा मैया तुम हीरा मोतियों का थाल लेकर के आई, तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचानो मैया, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तुम अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया रोने लगी। मच्छिंद्र नाथ पूछने लगे माँ तुम अपने लाला के मुझे दर्शन नहीं कराना चाहती हो, क्यों रो रही हो? मैया जो हमने भस्मी की पुड़िया दी थी उससे बालक पैदा नहीं हुआ क्या, या तुमने पुड़िया को खाया नहीं? मैया रो करके बोली महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे भूल क्या हो गई?
थोड़ी भिक्षा लेकर के आए इसलिए यही भूल बता रही हो। कहने लगे मच्छिंद्र नाथ मैया, ओ माई भिक्षा मांगिए माई, सुत के देव दर्द कराई, अब काहे मन में नहीं कहाँ है मैया, हमें बताओ तुम्हारा बालक कहाँ है? हाँ कभी पल्ले पर रही, हम कोरम चिल्लाए रहे। अच्छा पल्ले पर रही तो ठीक। जयकारा बोलेंगे, सर्दी ज्यादा लग रही, हमें लग रही। सभी लोग जोर से बाबा जी का जयकारा लगाएंगे। ये बोलो जयकारा जयकारा जयकारा, ओ मेरे बाबा नमो जयकारा। बोलो जयकारा जयकारा जयकारा, जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे बाबा नमो जयकारा।
के लगे जाके लग जाए तो में काला अलीगढ़ वाला जो नवरी का नाम ले जाके लग जाए तो में काला अलीगढ़ वाला जो नवरी का नाम ले जाए तो में काला अलीगढ़ वाला जो नवरी का नाम ले जाके लग जाए तो में काला अलीगढ़ वाला जो नवरी का नाम ले गोगा जी महाराज की सच्चे दरबार की मैया के प्यार की। 10 मटका पानी पी जाओ, पन्ना पन्ना टिंगर खाए जाओ, तुम पे जेव नहीं भूलते। चच्चा डबुआ आलू पठा के खाई जा। वैसे सब लोग कथा सुनने को नहीं आए, कुछ लोग सुनने को आते हैं, कुछ लोग काल को शास्त्री है, कुछ लोग बुआर पटाना है भैया कैसे जे हमारे घरे खाया है तो एक पूरी ज्यादा खे ना करे तासो आए। बाबा जी को ना प्यार से बोला करो। कौन कथा आती हम तो भूली है, बताइए मैया, मैया बताइए कौन आती, नहीं पता। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। मच्छेंद्र नाथ महाराज पूछने लगे मैया तुम क्यों नहीं बता रही हो, कहाँ है तुम्हारा बालक, हमें दर्शन करने तुम्हारे बालक के। एकदम से मैया रोने लगी, महाराज वो भस्मी हमने खाई नहीं तो कहाँ है, मैंने अपने गोबर के ढेर पे फेंक दी थी। एकदम से मच्छिंद्र नाथ कहने लगे हाय हाय मैया तुमने गजब कर दिया, हमें लेकर के चलो। तो आज सरस्वती मैया मच्छिंद्र नाथ को साथ में लेकर के उस गोबर ढेर, जो गोबर का ढेर पड़ा था, उस गोबर के ढेर के पास में पहुंच जाती है। दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा है मच्छिंद्र नाथ ने कि इसमें तो बालक का प्रादुर्भाव हो गया है, पास में पहुंचे हैं और पास में पहुंच करके आवाज लगाई है, हे हरि नारायण तुम्हें गुरुवर रहे पुकार, हे हरि नारायण तुम्हें गुरुवर रहे पुकार, हुए पवित्र आप हो तो जल्दी आओ। बोले तुम्हारा प्रादुर्भाव हो गया है तो तुम बाहर आ जाओ। और आवाज लगाई, बोला गुरु गोरखनाथ महाराज की। अब याद रखियो कौन कथा छोड़ी, तुम लोग ले चाय पियो, अरे पकड़ो हो जाएगा, ले ए तुम दूरी को लूंगा कोई ले क्या पकड़ो, ले पकड़ो, ले वहाँ चाय पियो। चलो